कामाख्या मंदिर है वो सृष्टि का एक तरह से सेंटर बोला जाए तो सेंटर है। इस नीलांचल पर्वत पे माँ की विशेष ऊर्जा है वो इन दिनों में विद्यमान होती है और मंत्र है वो बीज है। तो जो भी हम बीज बोलते हैं, मंत्र जब करते हैं, उसके साथ में जो भी कामनाएं होती है उसको मिला करके संकल्प के साथ जो भी कार्य किया जाता है वो शीघ्र सिद्ध हो जाता है। और जो भी कामनाएं, आध्यात्मिक कामना किसी की रहती है, किसी को मोक्ष की इच्छा रहती है तो वो भी सिद्ध हो जाती है, किसी की भोग की इच्छा रहती है तो वो भी सिद्ध हो जाती है। तो ये विशेष ऊर्जा का एक पर्व माना जाता है अम्बुबाची पर्व। तो इसके लिए मेरा हिसाब से सबसे ज़्यादा महत्व अम्बुबाची के अंदर कामाख्या पर्वत पे रहता है। एक मंदिर के अंदर तो ऊर्जा होती है, लेकिन शास्त्र तो यही बोलते हैं कि भाई पूरे नीलांचल पहाड़ पे इसकी ऊर्जा है वो विद्यमान रहती है माता जी की। तो विशेष महत्व है इसका पूरी सृष्टि के अंदर। ये समय पे, ये स्थान पे जो ऊर्जा रहती है वो शास्त्रों के मत से और कई जगह पे ये ऊर्जा नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो विशेष महत्व है। के बारे में शब्दों में उल्लेख करना असंभव है। जब तक आप यहाँ पर नहीं आते, इस ऊर्जा को नहीं महसूस करते, तो मुझे नहीं लगता कि शब्दों में बयान करना इसके लिए उचित है। माँ कामाख्या एक शक्तिपीठ है और यह जागृत पीठ है। सभी का मनोकामना पूर्ण होता है और ईश्वर कृपा से जो भी यात्री आता है उसकी इच्छाओं पूर्ण जरूर होती है। यहाँ हर चीज की पूरा होती है। अगर किसी को डबल बीवी चाहिए तो वो भी मिल जाता है। इससे बढ़िया आप क्या मैं बताऊं। जिनको डबल पति चाहिए वो भी मिल जाता है। अब इससे बढ़िया क्या मैं बताऊं। जिनको शादी नहीं करना है, बाबा बनना है, वो भी मिल जाता है। तो मतलब कामना है, कामाख्या है, हर कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामाख्या है। इससे बड़ा हमें कुछ प्रमाण मिला नहीं है ना। जय सिया राम। जय श्री राम। दूसरे शक्तिपीठों से तो वाकई में एक सुप्रीम पावर है यहाँ पे। आप खुद इस चीज़ को महसूस करते हो। आप देख रहे हो इधर लाखों श्रद्धालु हैं, नीचे देखिए पाँव रखने के लिए जगह नहीं, बट फिर भी इतना आनंद है, इतनी ऊर्जा, इतनी पावर है यहाँ पे। मैं तो फिर कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आओगे आप तभी इसको महसूस कर सकते हो। अम्बुबाची मेला ये है, ये पीठ है माँ की जननी, जहाँ से लोग जन्म होते हैं। ये जननी है। बोल माई कामाख्या की जय माता। माता कामाख्या है, उसके बारे में क्या माता माँ है। जय कामाख्या माँ। जय कामाख्या माँ। जो जीवन है ना, आप लोग के हिसाब से क्या है? जीवन क्या है? जीवन अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो जीवन एक संघर्षमयी है और एक गेम की तरह समझे तो एक गेम भी है जीवन। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो जो भी जीव सृष्टि पे आता है वो एक यात्रा के लिए आता है। वो 60-70 साल, 80 साल या 100 साल की यात्रा होती है हमारी। तो यात्रा के अंदर जो भी रस, रूप, गंध, भोग, ये सब तो भोगता रहता है, लेकिन उसके अंदर जो उसका मिलन अगर परमात्मा के प्रति लगाव हो जाता है
तो जीव का शिव के अंदर मिलन हो जाता है। अगर नहीं हो पाता तो यहाँ अच्छे बुरे कर्म करता है तो उसको ठीक करने में दूसरा जन्म लेता है, फिर तीसरा जन्म, चौथा जन्म, ये जन्म मरण का चक्कर है वो लगा ही रहता है। लेकिन अगर उसके बीच में अगर किसी का आध्यात्मिक जीवन के अंदर एंट्री हो जाता है तो उसका जीवन है वो सही दिशा में चलेगा और जीव और शिव का मिलन हो जाता है। वहीं परमात्मा के अंदर से हम निकल के आते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक ही बोला जाता है कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और उसने कहा कि एको हम भविष्यामि, मैं एक हूँ उसमें से अनेक हो जाऊँ। तो उसी के अनुसार देखा जाए तो जीव है वो उसी का अंश है। सभी नर है वो नारायण है और नारी है वो नारायणी है। लेकिन दुष्कर्म का अगर मन के ऊपर बोझ रहेगा, मन के अंदर दुष्कर्म रहेगा तो नर में से नारायण हम कभी बन ही नहीं पाते। लेकिन एक ऐसा है कि जीवन के अंदर शक्ति की उपासना, शिव की उपासना में अंदर आदमी डूब जाता है तो वो जीव से शिव बन जाता है, नर से नारायण बन जाता है। तो जीवन का लक्ष्य तो यही है कि हम जिस शक्ति से अंदर से निकल के आए हैं उसी के अंदर विलीन हो जाए और बीच में जो यात्रा है उसका सब आनंद ले, मजा ले। आप लोगों के हिसाब से जिंदगी क्या है? संसार में मनुष्य का कर्म दो है। पहला कर्म है या तो गृहस्थ भोगे, गृहस्थ नहीं भोग सकता है तो संन्यास में जाए। संन्यास में नहीं गया, गृहस्थ में नहीं गया तो पूर्व जन्म में वो शिखंडी पैदा होता है और जो एक बार शिखंडी पैदा हो गया वो करोड़ों जन्म तक शिखंडी ही होता है। जैसे भीष्म पितामह के इतिहास में लिखा है 7 जन्म तक वो शिखंडी रहा और शिखंडी भीष्म अर्जुन के रथ पर खड़ा हुआ और भीष्म पितामह मारा गया। तो इसलिए या तो गृहस्थ में रहो या तो संन्यास में रहो, मतलब भगवान के शरण में रहो तो मनुष्य जीवन अच्छा बीतेगा। ऐसे ही फोकट का घूमते जीवन निर्वाह करते वो शिखंडी है ना बैल से भी बुरी गति और उससे बढ़िया तो वेश्या बढ़िया है। जय श्री राम।